बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वाइट मैटर एंड असेंडिंग ट्रैक्ट्स। तो सबसे पहले हमारे पास वाइट मैटर होता क्या है। तो वाइट मैटर है, जैसे कि हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर दो टाइप्स के मैटर प्रेजेंट होते हैं, एक वाइट मैटर होता है और एक ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर जो होता है वो अंदर एच शेप या बटरफ्लाई शेप्ड होता है, उसके अराउंड हमारे पास प्रेजेंट होता है वाइट मैटर। अब वाइट मैटर के अंदर हमारे पास कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं या तीन कॉलम्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल। अब जो ये कॉलम्स होते हैं इनको हम फनेक्युलाई भी कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग लाइक होते हैं। जिस तरह से एक स्ट्रिंग होती है ना, कॉलम इस तरह से होता है कॉलम, और स्ट्रिंग भी इसी तरह से होती है, इसलिए हम इसको फनेक्युलाई या फिर कॉलम्स कहते हैं। अब जो हमारे पास एंटीरियर कॉलम होते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है, ये हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक सेगमेंट का, जहाँ पे उसकी मिड लाइन होती है वहाँ से शुरू होता है, और एंटीरियर नर्व रूट्स जहाँ पे एंटर होते हैं वहाँ तक ख़त्म होते हैं। इसी तरह से जो पोस्टीरियर है वो मिड लाइन से लेके पोस्टीरियर नर्व रूट्स की एंट्रेंस तक होता है, और जो लैटरल है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड के एक सेगमेंट की डायग्राम। ये हमारे पास मिड लाइन है, मिड लाइन से लेके जहाँ पर हमारे पास पोस्टीरियर नर्व रूट्स एंटर होती हैं, ये इतना हमारे पास है पोस्टीरियर कॉलम। और फिर मिड लाइन से लेके जहाँ पे हमारे पास एंटीरियर नर्व रूट्स एंटर होती हैं वो है हमारे पास एंटीरियर कॉलम, और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास प्रेजेंट है लैटरल कॉलम। ये पोस्टीरियर कॉलम, एंटीरियर कॉलम और लैटरल कॉलम। अब आगे है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि इसकी किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। इसके अंदर हमारे पास नर्व फाइबर्स, न्यूरोग्लिया और ब्लड वेजल्स का मिक्सचर प्रेजेंट होता है, यानी कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं वाइट मैटर की। और ये हमारे पास ग्रे मैटर को सराउंड करता है। हमारे पास अंदर ग्रे मैटर होता है बटरफ्लाई शेप, उसके अराउंड हमारे पास वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, जो कि डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड हुआ होता है। इसके अलावा जो हमारे पास वाइट मैटर का वाइट कलर है वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास वाइट मैटर होता है उसके अंदर हमारे पास मेलिनेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अब जो मेलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर हमारे पास मेलिन शीथ प्रेजेंट होती है, जो कि नर्व फाइबर की कंडक्शन को इंक्रीज़ कर देती है, उसको बेहतर बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे पास जो नर्व फाइबर के ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट भी होती है, कि एक ही जगह पे सारे ट्रैक्ट्स नहीं प्रेजेंट होंगे, बल्कि वो डिफरेंट अरेंजमेंट में फैले हुए होते हैं पूरे वाइट मैटर में। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कि डिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने इन पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में ही हमें पता चला है कि यहाँ पे नर्व फाइबर प्रेजेंट है, उनके ट्रैक्स प्रेजेंट हैं, और उनकी अरेंजमेंट क्या है वो भी हमें उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में ही पता चली है। इसके अलावा जो नर्व फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं ट्रैक्स, वो कंसनट्रेटेड हुए होते हैं। मतलब हमारे पास एक सेगमेंट है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट नर्व ट्रैक्स, ये स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एक ट्रैक्ट है तो वो एक जगह पे ही कंसनट्रेट हुआ होगा, दूसरा ट्रैक दूसरी जगह पे हुआ होगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे तीन तरह के ट्रैक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब हम इन ट्रैक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक असेंडिंग ट्रैक्स होता है, एक डिसेंडिंग ट्रैक्स होता है और एक इंटरमीडिएट ट्रैक्स होता है। असेंडिंग ट्रैक्स जो होता है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से हायर सेंटर यानी कि ब्रेन तक लेके जाते हैं मैसेज। डिसेंडिंग ट्रैक्ट हमारे पास वापस ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आता है। अब है हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्स। असेंडिंग ट्रैक्स वो ट्रैक्स होते हैं जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से लेके ब्रेन तक जाते हैं मैसेज। अब असेंडिंग ट्रैक्स, जिस तरह से असेंडिंग ऑर्डर हमने पढ़ा है छोटे से बड़ा, उसी तरह से असेंडिंग ट्रैक्स मतलब स्पाइनल कॉर्ड नीचे है, यानी कि छोटा उसको कंसीडर कर लें, और ब्रेन बड़ा, तो इस तरह से हमारे पास छोटे से बड़े की तरफ जाना, यानी कि लो टू हाई जाना असेंडिंग ट्रैक्स में ये होता है। अब जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं इसमें हमारे पास सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं। सेंसरी नर्व फाइबर्स वो होते हैं हमारे पास फाइबर्स जो कि हमारी सेंसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, मतलब टच, प्रेशर और वाइब्रेटरी सेंस या डिफरेंट सेंसेस जो हमारी होती हैं उनको सेंसरी नर्व फाइबर्स कंडक्ट करते हैं। अब जैसे ये सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं, इनको डिफरेंट साइजेस और इनके डिफरेंट फंक्शंस की वजह से डिफरेंट सेगमेंट्स में या बंडल्स में डिवाइड किया जाता है, या जो कि आगे हमारे पास ट्रैक्स बनाते हैं वाइट मैटर के अंदर। अब हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्स है। असेंडिंग ट्रैक्ट हमारे पास एक नहीं है, उसको भी आगे हमने फर्दर डिवाइड किए हुए कि इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रैक्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम कलेक्टिवली असेंडिंग ट्रैक्स का नाम देते हैं, क्योंकि उन सब का फंक्शन यही है कि उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड से यानी कि लो सेंटर से हायर सेंटर तक इंफॉर्मेशन को लेके जाना है।
अब ये जो असेंडिंग ट्रैक्स हैं, इनका मेन फंक्शन यही है कि स्पाइनल कॉर्ड से लेके ये हायर सेंटर्स तक जाते हैं इन्फॉर्मेशन। अब हायर सेंटर्स तक जाते हैं तो इसका मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन के साथ जॉइन करते हैं या उसके साथ कनेक्ट करवाते हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पे जो असेंडिंग ट्रैक्ट है, ये बेसिकली हमारे पास बंडल ऑफ असेंडिंग फाइबर ही होता है, यानी कि असेंडिंग फाइबर्स का बंडल जो होता है उसी को हम कहते हैं कि असेंडिंग ट्रैक्ट है। और जो असेंडिंग ट्रैक्ट जिस जगह से, यानी कि जिस जिस जगह से गुजरता है उसको हम कहते हैं कि ये असेंडिंग पाथवे। अब असेंडिंग ट्रैक्स हमारे पास किस तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आता है? अब जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं ये हमारे पास एफरेंट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। अब एफरेंट इन्फॉर्मेशन वो होती है जो हमारे पास मतलब हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है। अब सेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो होते हैं हमारे पास नोसिसेप्टर्स, जो कि हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारी सेंसेस से रिलेटेड होती है। मतलब अगर किसी चीज़ ने हमें टच किया है, कोई प्रेशर हमारे ऊपर आया है, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन ये असेंडिंग ट्रैक्स तक पहुँचेगी। एफरेंट इन्फॉर्मेशन उसे हम कहते हैं। अब एफरेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास 2 टाइप की हो सकती है, एक्सटीरियोसेप्टिव और प्रोप्रियोसेप्टिव। जो एक्सटीरियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास आउटसाइड द बॉडी से हमें मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पेन, टेम्परेचर और टच वगैरह अगर हमें महसूस होगा, वो क्योंकि वो तो हमारे आउटसाइड द बॉडी पे हमें फ़ील होगा, तो इसलिए हम कहते हैं एक्सटीरो मीन्स आउटसाइड। और इसके अलावा जो दूसरी हमारे पास होती है वो होती है प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे पास बॉडी के अंदर ही अराइज करती है, ओरिजिनेट करती है, बॉडी के अंदर ही से हमें महसूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मसल्स और जॉइंट्स हैं, इनमें अगर कोई भी मसला होगा, कोई भी पेन होगी या कोई भी इसमें प्रॉब्लम होगी, तो जो हमें मसल और जॉइंट की इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम कहेंगे प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन। अब है हमारे पास एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन या एनाटॉमिकल अरेंजमेंट ऑफ असेंडिंग ट्रैक्स की। असेंडिंग ट्रैक्स बॉडी के अंदर किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस चीज़ से मिलके ये बने हुए होते हैं, या इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अब जो हमारे पास पेरिफेरल सेंसरी एंडिंग्स होती हैं हमारे अंदर बॉडी के, ये हमारे पास एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। पेरिफेरल मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब एक तो हमारे पास सेंटर होता है और एक होती है हमारे पास पेरिफ्री, यानी कि किनारे। जो सेंसरी एंडिंग्स हमारे पास पेरिफ्री में प्रेजेंट होती हैं ना, वहाँ पे हमारे पास अ सीरीज़ ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंडक्शन कराने में हेल्प करते हैं कि कोई भी सिग्नल उनको बाहर से मिले और वो उसको आगे कंडक्ट करवाएं। अगर हम सिंपली कहना चाहें ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं ना, ये बेसिकली 3 न्यूरॉन्स पे बेस करते हैं, यानी कि इसके अंदर 3 न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब 3 न्यूरॉन्स कौन कौन से होते हैं? एक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है, एक सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है और एक थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है। अब जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ना, उसकी जो सेल बॉडी होती है वो स्पाइनल नर्व की जो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो पेरिफेरल प्रोसेस प्रेजेंट होता है और एक सेंट्रल प्रोसेस प्रेजेंट होता है। जो पेरिफेरल प्रोसेस होता है ना, वो सेंसरी रिसेप्टर एंडिंग के साथ कनेक्ट कर जाता है, और जो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेस होता है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो जाता है थ्रू पोस्टीरियर रूट, और वहाँ पे हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है उसके साथ जाके साइनेप्स कर लेता है। अब अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है हमारे पास, इसकी जो सेल बॉडी होती है वो स्पाइनल नर्व की पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में प्रेजेंट होती है। इसमें पेरिफेरल प्रोसेस होता है, सेंट्रल प्रोसेस होता है। जो पेरिफेरल प्रोसेस होता है वो सेंसरी रिसेप्टर एंडिंग के साथ कनेक्ट कर जाता है, और जो सेंट्रल प्रोसेस होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो जाता है, क्योंकि उसने आगे जाके फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बनाना होता है, जो कि पोस्टीरियर रूट में हमारे पास प्रेजेंट होता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो न्यूरॉन होता है जिसने आगे जाके डिकसेट करना होता है। डिकसेशन का मतलब है कि अपना पाथवे चेंज करना होता है। मतलब अगर ये हमारे पास ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड, यहाँ से हमारे पास आ रहा है सिग्नल, अब इसको तो ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा। ये यहाँ पे जाके एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये अपनी ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, मतलब डिकसेट कर जाएगा। डिकसेशन मीन्स ऑपोजिशन, यानी कि अपनी पाथवे को चेंज करके ऑपोजिट साइड पे चले जाना, और फिर ये हायर लेवल में असेंड कर जाएगा। यानी कि हायर लेवल हमारे पास क्या है? ब्रेन है। ब्रेन, उसके अंदर थैलेमस प्रेजेंट है, उसके अंदर और भी उसके कंपोनेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, वो हमारे पास हायर सेंटर है, और वहाँ पे जाके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स कर जाएगा। और जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है वो आम तौर पर हमारे पास थैलेमस में ही प्रेजेंट होता है। अब ये जो हमारे पास थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है ये एक प्रोजेक्शन फाइबर को ऑरिजिनेट करता है, यानी कि इसमें से एक
प्रोजेक्शन फाइबर प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी रीजन तक जाता है। अब सेंसरी रीजन हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एक सेंट्रल जायरस होता है उसका एक उससे पहले एक प्री सेंट्रल जायरस प्रेजेंट होता है और एक पोस्ट सेंट्रल। जो प्री सेंट्रल होता है उसको हम मोटर एरिया कहते हैं और जो पोस्ट सेंट्रल होता है उसको हम कहते हैं सेंसरी एरिया। तो इस प्रोजेक्शन फाइबर ने उस सेंसरी एरिया तक जाना होता है। इसके अलावा ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, ज़्यादातर जो हमारे पास सेंडिंग पाथवे हैं वो 3 ऑर्डर यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन उनमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 3 न्यूरॉन्स उनमें प्रेजेंट होते ही हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि सारे पाथवेज में 3 ही हों। कुछ पाथवेज में हो सकता है कि इस 3 से ज़्यादा हों और कुछ में हो सकता है 3 से कम हों। इसके अलावा ये जो हमारे पास थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है ये हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करता है। मतलब ये कि जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है उसको ब्रेन, स्टेम ब्रेन, थैलेमस और उसके स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करता है, एक आर्च टाइप नेटवर्क बनाता है हमारे पास, जो कि फिर किसी भी इंसान की वेकफुलनेस या उसकी कॉन्शियसनेस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। मतलब उसको होश में रखने में हेल्प करती हैं कि वो जो भी काम करे उसको पता हो कि वो काम क्या कर रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, या वो क्या कर रहा है। इसके अलावा जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी, रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी, मतलब अगर कोई भी हमारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं मसल्स के, उनको प्रॉपर तरीके से काम कराने में हेल्प करता है। अब ये हमारे पास दी हुई एक सिंपलेस्ट डायग्राम, यानी कि ये वाला जो पाथवे है तकरीबन सारे असेंडिंग ट्रैक्स में यही फॉलो होता है। ये पहले पास हमारे पास एक सेंसरी एंडिंग होती है, वहाँ से पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के ज़रिए से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आता है, वो स्पाइनल कॉर्ड में आके साइनेप्स करता है, वहाँ से ये डिकसेट करता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और वहाँ से फिर ये आगे हायर सेंटर्स में जाके थर्ड न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करता है और वहाँ से आगे सिग्नल पहुँचाता है। तो ये थी हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्स की इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियोस में हम हर एक ट्रैक्ट को सेपरेटली पढ़ेंगे, असेंडिंग ट्रैक्स को। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।